Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. This is lecture number 3 of the ongoing series of the first chapter of chemistry, periodic table, periodic properties and variations in properties. Chemistry का जो first chapter है उसका हमने lecture 1 कर लिया, lecture 2 भी कर लिया है, uploaded है मेरे channel पर. If you have not watched it yet, the link is given in the description box of this video. You can watch them and then you proceed with this third lecture. Before I begin with the third lecture of this chapter, let me tell you people that in this YouTube channel, we are doing the full syllabus of physics as well as chemistry for your class 10th ICSE preparation, right? And this is a wholesome thing that you will be getting in this channel for physics and chemistry. Yes, wholesome means you don't have to look for any other sources. It's complete crisp notes with a lot of questions being discussed, previous year questions, similar type questions and a lot of things which will be a super useful tool for your preparation during your board examination. तो जो भी notes हम class में discuss कर रहे हैं ये screen पर तुम्हें दिख रहा है, make a note of it in your notebook. Take a note of it because these notes would be very helpful for your preparation. So previously we have done 2 lectures of this chapter. मुझे उम्मीद है कि हमने जो चीजें discuss किया था previous 2 lectures में, ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था, एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, एंड एवरीथिंग यू पीपल हैव नोटेड देम डाउन. ओके, हाउ टू बी डिटरमाइन ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में इन टॉपिक्स पर. ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक. जहां पर हमने स्टॉप किया था उसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली हम पूरे सीक्वेंस में बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा सिलेबस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे. तो 10th का प्रिपरेशन तुमको करना है, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से करना है. सो यू नीड टू फॉलो these videos, these lectures which will be coming regularly on this channel, and so that you do not miss out any lectures, you know what you have to do, right? You have to press the bell icon so that whenever I put a video you get a notification. चलो, let us start today's lecture. Periodicity, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो बेसिकली क्या है तुम लोग जानते हो. फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स का जो नाम है वो है, ये नाम देखो, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज. तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, बेसिकली हम इसे पीरियोडिक टेबल बोलते क्यों है, व्हाई द टर्म पीरियोडिक इज देयर. ठीक है, पीरियोडिक टेबल, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है. तो ये पीरियोडिक मतलब क्या है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस. पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है. ठीक है, देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं. द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स or in which there is a gradual variation, that is increase or decrease at regular intervals, are called periodic properties, and the phenomenon is known as periodicity of elements. तो यहाँ पे दो बातें, एक है periodic properties जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसमें है periodic table, periodic properties and variations in properties. तो जो सेकेंड टर्म है हमारे चैप्टर का नाम में, that is periodic properties. So periodic properties are certain properties जो कि हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. अलग अलग प्रॉपर्टीज ओके हम लोग पढ़ेंगे, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वैलेंसी, ऐसे मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर. तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड इन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स. अभी आगे तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक रेगुलर ट्रेंड दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? रेगुलर ट्रेंड. रेगुलर ट्रेंड का मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करते हैं. जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में गए, फिर तीसरे एलिमेंट में गए, तो रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी रीअपियर करता है, या फिर उसमें ग्रेजुअल वेरिएशन रहता है. ग्रेजुअल वेरिएशन मीन्स वी वुड सी दैट देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी, in certain property. As we move down a group, we can see an increase in a certain property or a decrease in a certain property. We will be discussing those properties. तो वो जो gradual variation हमें दिखेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल बाद फिर से रीअपियर हुआ, मे बी मेटालिक प्रॉपर्टी, वो हर रेगुलर एक इंटरवल के बाद मेटालिक प्रॉपर्टी रीअपियर्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक
पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इसी को तो हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, रीअपियर होना। सो देयरफॉर दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और कौन एग्जिबिट कर रहा है पीरियोडिसिटी? एलिमेंट्स। इसलिए हम इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, राइट ना। तो ये तो क्लियर हो गया पीरियोडिसिटी मतलब क्या है। बेसिकली द टर्म पीरियोडिसिटी एक्चुअली मीन्स पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, एंड we have understood what do we mean by periodicity of elements, right? Now what is the cause of periodicity in the elements? क्यों ये properties repeat करते हैं, reoccur करते हैं, reappear करते हैं, repeat करते हैं, या फिर इनका reoccurrence क्यों होता है, बार बार repeat कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, क्यों? व्हाट इज द कॉज? तो यहां पर एग्जाम के लिए आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आया हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। अभी भाई बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम सामने बोर्ड एग्जाम है, यस मैं तो बोलूंगा कि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा नजदीक नहीं है। ओके, योर सेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, बट you have very less amount of time left for your board exams. You need to really work hard from the day one, children, right? Isn't it? तो चलो, तो cause of periodicity ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, क्या रीजन है periodicity का? The cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration. Yes, I will discuss that. Thus, how do we see that yes, the electronic configuration is similar? मैं अभी बताऊंगा। That means having same number of electrons in the outermost orbit. यहाँ पर जो मीनिंग है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसका मीनिंग सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका मीनिंग यहाँ क्लियर किया हुआ है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट शेल बोलो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो, उसमें हर रेगुलर इंटरवल के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम आता है। तुम बोलोगे कैसे सर? अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले तो मैं पीरियोडिक टेबल में जाता हूँ, राइट? लेट मी गो टू द पीरियोडिक टेबल एंड देन आई विल बी शोइंग यू दैट यस यू आर राइट सर, आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब सेम नंबर आ रहा है। पीरियोडिक टेबल दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिस साइज इज ओके, राइट? अब देखो, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ऑल आईज इनटू दिस एलिमेंट हाइड्रोजन, सब ध्यान से देखो इसको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद सेकंड एलिमेंट इज हीलियम। यू नो दैट एटॉमिक नंबर इज 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते आई हैव टोल्ड यू 18 19 20 टिल कैल्शियम यू हैव टू लर्न। ओके, एटॉमिक नंबर सबका याद रखना है, मैंने बोला है एकदम शुरू में ही बोल दिया, लेक्चर 1 में बोल दिया है। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दैट कि इसको याद करना है कि नहीं करना है, रटना है। केमिस्ट्री में कई चीजें होती है जो रखना ही पड़ेगा। ओके, एटॉमिक नंबर्स आर रिटन हियर, जैसे ऊपर में जो नंबर दिख रहा है हर एक एलिमेंट का, दैट इज द एटॉमिक नंबर। एनीवे वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अच्छा, जो मुझे अभी तुम्हें दिखाना है वो बात ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन and electronic configuration is 1, no doubt. Okay, that means there is 1 electron in the outermost shell. Great. Now the third element is lithium. Lithium, you see this one, lithium, and its atomic number is 3. So electronic configuration of lithium would be 2 1, isn't it? 3 electrons hai. In the first shell there are 2 electrons and in the second shell there is 1 electron, so 2 plus 1 is 3. तुमने एक चीज गौर किया कि यहां पर भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी 1 है। अच्छा, लेट मी सी इन दिस ग्रुप 1। ग्रुप 1 को अगर ध्यान से देखें, ग्रुप 1 में फिर हमारा सोडियम है। सोडियम में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 11 है एटॉमिक नंबर। 11 तो कैसे होगा? आई हैव टॉट यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 281, शुड आई चेंज द पेन कलर? तुम्हें दिख रहा है 281, 2 थोड़ा मोटा ले लेता हूँ। 11 को कैसे लिखोगे? 281 सोडियम का। हैव यू सीन दैट फिर से 1 आ गया? मतलब कि हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम देखें तो आउटरमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। ग्रुप 1 में
आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तुम विश्वास नहीं करोगे तो पोटेशियम का भी देखो, 19 होता है एटॉमिक नंबर, इट इज 2881. Okay, now one thing we have seen that in group 1 all the elements have 1 electron in the outermost shell, है ना। अब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में अगर देखो बेरिलियम सबसे पहला ग्रुप 2 में, सो इट इज 4, राइट, एटॉमिक नंबर इज 4, सो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। मैग्नीशियम का देखो, उसी ग्रुप में मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर इज 12, हाउ विल यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। आर यू एबल टू नोटिस समथिंग? कैल्शियम का 20 है तो 2882, isn't it? This is the electronic configuration of calcium, 2882, 2 plus 8 plus 8 plus 2 is 20. तो आउटरमोस्ट शेल में 20 है, आई मीन आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 2 में फिर से यही चीज रिपीट हुआ जो ग्रुप 1 में था। ग्रुप 1 में था आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पीरियोडिसिटी हो रहा है ना, आर यू गेटिंग, कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीअकरेंस हो रहा है, एंड दिस इज फॉर एनी ग्रुप, नॉट ओनली फॉर ग्रुप 1। यहां बताया था चिल्ड्रन, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इज 1 देन इट इज ग्रुप 1। if number of electrons in outermost shell is 2 then it is group 2. if number of electrons in outermost shell is 3 then it is group 13। मतलब ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था, ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ग्रुप 18 इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में व्हेन वी डिस्कस्ड हाउ टू डिटरमाइन द ग्रुप नंबर, राइट। तो बात नहीं है, पुरानी बात है, दैट देयर इज अ reoccurrence of similar electronic configuration, means having the same number of electrons in the outermost orbit. This is the reason for periodicity. In a particular group, electrons in the outermost orbit remain the same. यही तो मैंने बताया, दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया ना सबने, electrons in the outermost orbit remain the same. That is, electronic configuration is similar. इसी बात को हम बोलते हैं electronic configuration is similar. And chemical properties of elements depend upon the number of electrons in the outermost shell. Yes. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पर। और वही अगर सेम हो हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल सेम है एंड उसी के ऊपर डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज भी। उसका मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, बहुत ही सिमिलर होंगे। Thus, elements of the same group have similar properties. This is a very important question that can come in your exam. Why do elements in a particular group, write down this question, this is a very important question. Why do elements in a particular group have same या similar प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज भी बोला जा सकता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज उन सारे एलिमेंट्स का जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करता है? समझ में आ गया? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप द number of electrons in the outermost shell is same and therefore the elements in the same group have similar chemical properties. Got it? Very simple. अच्छा, अब सबसे पहला जो हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ओके, वो प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ शेल्स की या फिर ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ शेल्स माने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की। ये कैसे वैरी करता है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि डाउन अ ग्रुप कैसे वैरी करेगा एंड अक्रॉस अ पीरियड कैसे वैरी करेगा। और ये इतना इंटरेस्टिंग भी है, तुम्हें समझ में आएगा तो तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यू सी, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज शेल या फिर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। सब लोग जानते हो
the electrons revolve around the nucleus in certain definite circular paths and those paths are known as orbits or shells. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं, तुम लोग मुझे बताओ, जानते ही हो, मन में बताओ, तुम लोग मन में सोचोगे ना, मुझे सुनाई दे देगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने याद करने बोला था. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? यस 11. मुझे सुनाई दे दिया, तुमने 11 बोला. कहां से पता सर आपको? मैंने बोल दिया पीरियोडिक टेबल याद करना है, सोडियम का 11 होता है. तो तुम्हें यहाँ 11 कहाँ गया वो पेज? लेट मी कम टू द प्रेजेंट पेज. तो सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. ये भी सबको पता है. व्हाट डज इट मीन दैट देयर आर 3 शेल्स? या फिर मीन्स कि नंबर ऑफ शेल्स इज एक्चुअली द पीरियड नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. जैसे सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड 3, दैट मीन्स इट हैज 3 शेल्स. अभी हमने देखा भी 281 3 शेल्स. पोटेशियम बिलोंग्स टू पीरियड 4, दैट मीन्स इट हैज 4 शेल्स. विश्वास नहीं होता तो 19 का 2881 करके देख लो, 4 शेल्स. ये पुरानी बात है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, है ना. दैट नंबर ऑफ शेल्स डिटरमाइंस द पीरियड नंबर. जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हमने बहुत इलैबोरेट डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है कि नंबर ऑफ पीरियड मीन्स द नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 शेल. कैसे पता? बिकॉज पीरियड नंबर इज 1. हाइड्रोजन हैज 1 शेल. लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड 2, सो लिथियम के पास 2 शेल्स. वैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर भी देख सकते हो. सोडियम is having 3 shells. 281 is electronic configuration. So sodium has 3 shells. Potassium has 4 shells. Rubidium belongs to period 5, so 5 shells. तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. मीन्स देयर इज अ सक्सेसिव एडिशन ऑफ सेल्स, सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल्स एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फिर सीजियम में जाएंगे तो पीरियड 6 है तो 6 शेल्स. फ्रांशियम में 7 शेल्स. क्लियर हो गया? यही बात यहां पर लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ यहाँ पे? द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली, दैट इज 1 by 1, सच दैट द number of shells that an element has equals to the number of period to which that element belongs. है ना, यही मैंने बताया. number of shells is equal to the number of period which in which the element is present, right? और वो इंक्रीज होता है कब? डाउन अ ग्रुप. मैं डाउन अ ग्रुप की बात कर रहा हूँ. अब मैं अक्रॉस अ पीरियड जाऊंगा, उसका भी अलग आंसर होगा. वहां पर कुछ चेंज होता ही नहीं है, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें. ठीक है, डाउन अ ग्रुप की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया गया है, ग्रुप 17 की मदद ली गई है. तो बेसिकली मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेन किया, ग्रुप 1 का एक्सप्लेनेशन दिया. कोई भी ग्रुप उठा लो, नॉट ओनली ग्रुप 1. ग्रुप 17 में यू सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. पीरियोडिक टेबल देख लो. ग्रुप 17 की बात की जा रही है. ग्रुप 17 मतलब इस ग्रुप की बात की जा रही है. ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, राइट. एंड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखा हुआ है. ओके, यू सी फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, सो 27. क्लोरीन का 287, ब्रोमीन का 28187. बेसिकली तुम देख रहे हो कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, राइट. फ्लोरीन में 2 शेल्स थे और उसका पीरियड भी सेकेंड पीरियड था, पीरियड नंबर 2 था. जितना शेल होगा उतना पीरियड होगा. कितना बार ये बात बताऊंगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पर 3 शेल्स है तो 3rd पीरियड. 4 शेल है 4th पीरियड. 5 शेल है 5th पीरियड. एस्टेटीन बिलोंग्स टू 6th पीरियड क्योंकि 6 शेल्स है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर भी हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुआ. क्लोरीन में 2 शेल, क्लोरीन में 3 शेल, क्लोरीन में, ब्रोमीन में 4 शेल्स, iodine has 5 shells, acetylene has 6 shells. So as we move from top to bottom in a group, the number of shells increases successively, means 1 by 1, and that's a very important question. How does number of shells vary as we move down a group? तुम्हें लिखना है the number of shells increases successively, that is 1 by 1. All right, as we move from top to bottom in a particular group. Now comes, how does it vary across a period? How does it vary across a period? That is from left to right. How does it vary? क्या लिखा हुआ है? On moving left to right in a given period, the number of shells remains same. Means it does not vary at all.
It does not decrease, it does not increase. Number of shells remains the same. A very important question. तुम्हें जानना ये बहुत जरूरी है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, लेकिन अक्रॉस अ पीरियड हम अगर मूव करते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर, there is no change in the number of shells, and you can also understand it from the periodic table very easily. You see, let us take any period. Let us take period number 3. Period number 3, and period number 3 ka first element is sodium. So sodium has 3 shells because it belongs to period 3. Magnesium also belongs to period 3, so it has 3 shells. हम left to right move कर रहे हैं. Magnesium के बाद aluminium आया. Aluminium also belongs to period 3, तो 3 shells. Silicon also belongs to period 3, 3 shells. फिर across a period हम move कर रहे हैं. Phosphorus, sulfur, chlorine, argon, ऐसे हम move कर रहे हैं. Will there be any change in the number of shells? No, because they all belong to period 3. Alright, so on moving across a period, the number of shells remain the same. Alright, and you can even see it through the electronic configuration also. Sodium का electronic configuration लिखेंगे तो 281, magnesium का 282, aluminium is 283, silicon का 14 होता है, means 284, phosphorus का 285, sulfur का 286, क्लोरीन का 287 एंड आर्गन का 288. तुम सब का देख लो, दे हैव 3 शेल्स, सब में 3 शेल्स है, एंड दैट इज व्हाई दे बिलोंग टू पीरियड 3 आल्सो. वेरी सिंपल, इजंट इट वेरी सिंपल. तो यही बात हमने यहाँ पर पढ़ लिया. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. हैव यू नोटेड इट डाउन? 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोल दिया है, बस सुनो नहीं, क्योंकि सुनकर तो भूल जाओगे. लिख लो कि नंबर ऑफ शेल्स, हाउ डू दे वैरी डाउन अ ग्रुप? दे इंक्रीज successively. And how do they vary across a period? There is no variation. The number of shells across a period on moving from left to right remains the same. क्या explanation है ना? In the देखो explanation वही है जो मैंने बोला. In the second period, the number of shells remains 2. That is equal to the number of periods. Similarly, in the third period, the number of shells remains 3, and so on. Simple. Now the next property that we will be discussing today is valency. ऐसे और भी properties है. हम तो बस 2 property आज discuss कर रहे हैं. धीरे धीरे सारे करेंगे. Okay, we are just doing in a very in a scientific manner. हर एक चीज को हम scientifically cover कर रहे हैं एक के बाद एक, जिस तरह से कंसाइज केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है. बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट बुक. ओके, अब तुम्हारे स्कूल में कोई दूसरा बुक फॉलो होता हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली द सिलेबस इज द सेम. चाहे कंसाइज फॉलो हो, चाहे वीरव जे दलाल का बुक फॉलो हो, कोई भी गोयल ब्रदर्स का फॉलो हो, कोई भी बुक हो, द सिलेबस इज सेम इन ऑल द बुक्स. जो आईसीएसई का वेबसाइट में जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को हमें मानना है, क्योंकि काउंसिल का सिलेबस है. तो कोई भी बुक उससे फर्क नहीं पड़ता. वी हैव चोजन अ वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर कवरिंग आवर कोर्स, विच इज कंसाइज केमिस्ट्री, राइट? तो कंसाइज केमिस्ट्री में जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है, उसी सीक्वेंस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एंड डिफरेंट वीडियोस आते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस. तुम्हारा सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा. चलो, वैलेंसी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वैलेंसी. Valency denotes the combining capacity of an atom of an element. Basically, it is equal to the number of electrons an atom can donate or accept or share. ठीक है, वैलेंसी तुम लोग जानते हो क्या होता है. इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन डोनेट, शेयर और एक्सेप्ट टू क्रिएट अ बॉन्ड. ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पर बात क्या है, बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा सिंपल सा बात है. वैलेंसी एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल पर. मेरे बात को गौर करो, समझो बात को. मैंने क्या बोला, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट? वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी. अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 2 होगा. आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 3 होगा. आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 4 होगा. आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 5 नहीं होगा, वैलेंसी 3 होगा. हाउ सर? अभी बात कर, समझाता हूं. एंड टेक अ नोट ऑफ दिस व्हाट आई हैव सेड. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1, वैलेंसी इज 1.
valency of the element is 1. If number of valence electrons is 2, valency is 2. If number of valence electrons is 3, valency is 3. If number of valence electrons is 4, valency is 4. 5 से एक change आता है. You have to subtract with 8 and that would be the valency. Okay. If the number of valence electrons is 5, then valency is 8 minus 5, which is 3. 8 से subtract करना होगा 5 को. If the number of valence electrons is 6, then valency is 8 minus 6 is 2. If the number of valence electrons is 7, means halogens के केस में देखना outermost shell में 7 electrons होता है, and therefore valency of all the halogens is 8 minus 7 1. and अगर outermost shell में 8 electrons हैं जैसे noble gases में, तो valency is 0. 8 minus 8 is 0. valency is 0. तो तुम्हें ये याद रखना है. ओके, valency 1 कब होगा? जब outermost shell में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब भी 1 होगा. राइट, बेसिकली ये तुम्हें याद अगर रहेगा तो तुम बहुत इजीली वैलेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल आते हैं एग्जाम में वो कर सकते हो. ओके, सो टेक अ नोट ऑफ दिस. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आई हैव टोल्ड यू. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, उसे ही तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और उसके नंबर को देखकर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल, how many electrons are there in the outermost shell, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उसको देखकर हम बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट का वैलेंसी क्या है. और ये ट्रिक मैंने तुम्हारे स्क्रीन पर लिख दिया है. राइट, अब इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ गिवन ग्रुप. लेट अस टेक द ग्रुप नंबर 1. Group number 1 has 1 electron in the outermost shell. In fact, all the elements have 1 electron in the outermost shell. ये तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द आउटरमोस्ट शेल इज सेम. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अभी अभी डिस्कस किया था पोटेशियम के भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. यानी सबका वैलेंसी 1, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इज 1. तो एज वी मूव डाउन अ ग्रुप we did not see any change in the valency. हाइड्रोजन का भी 1 वैलेंसी, लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का भी 1, रुबिडियम का भी 1, सीजियम का भी 1, फ्रांसियम का भी 1. तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे आया, क्या वैलेंसी इंक्रीज किया? नहीं. क्या डिक्रीज किया? नहीं. क्या कांस्टेंट रहा, सेम रहा? जी हाँ, वैलेंसी वो सेम. फिर हम किसी भी दूसरा ग्रुप का देख ले उठाकर, तुम्हें हैलोजन ग्रुप का देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. ऊपर से नीचे आते हैं, they all have 7 electrons in outermost shell. फ्लोरीन का भी outermost shell में 7 electrons, क्लोरीन का outermost shell में 7 electrons, and that is why they belong to group 17. Bromine has outermost shell में 7 electrons, iodine also, acetylene also, 7 electrons in the outermost shell, and hence their valency is, I have told you, not 7, 8 minus 1, 1, 7. ठीक है, outermost shell में अगर 7 electrons है, valency is 1. So इन सब का वैलेंसी 1 है. मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ. किसी भी दूसरा ग्रुप को उठा लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस इन सब का वैलेंसी 4 है. तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द वैलेंसी रिमेन सेम. और ये बात यहां पर लिखा हुआ है. कोई तुमसे पूछे हाउ डज वैलेंसी वेरी ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, तुम बोलोगे इट रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट वेरी. कहाँ गया? यहाँ गया. चलो अंडरलाइन करते हैं. On moving down a given group, the number of electrons in the outermost shell, that is valence electrons, remain the same. Therefore, valency in a group also remains the same. ये down a group की बात कर रहे हैं, वैलेंसी चेंज नहीं होता है. समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, अब मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, हाउ डज द वैलेंसी वैरी, इसका भी जिक्र करते हैं. चलो, अभी अभी मैंने ये जो बताया ये याद रखना. आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इज 1. 2 इलेक्ट्रॉन से 2, 3 इलेक्ट्रॉन से तो वैलेंसी 3. लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, नॉट 5. अच्छा, अब यहां पर किसी भी एक पीरियड को उठा लेते हैं भाई साहब. पीरियड 2 को उठाते हैं. वी आर गोइंग टू मूव अक्रॉस दिस पीरियड. लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से हम जाएंगे. अभी अभी जो मैंने बताया उस रूल को फॉलो करते हुए सबका वैलेंसी डिसाइड करते हैं. लिथियम का वैलेंसी 1,
because outermost shell में lithium has 1 electron. Beryllium outermost shell में has 2 electrons. So beryllium का वैलेंसी 2. तो तुम बोलोगे सर 1 से 2 हो गया, वैलेंसी तो इंक्रीज किया, मींस मूविंग अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज करेगा. पूरा चेक करो, इंक्रीज तो करेगा लेकिन अप टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, इसलिए पूरा देखो. अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. आगे आ गया बोरॉन. बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 3. तो बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, मींस इट्स वैलेंस इज 3. कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज 6, सो 2 4. तो दैट मींस आउटरमोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन का वैलेंसी इज 4. तो अभी तक तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वैलेंसी इज इंक्रीजिंग. 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, लेकिन आगे क्या हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 एंड व्हेन यू राइट इट इज 2 5. सो आउटरमोस्ट शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो वैलेंसी इज नॉट 5. आई हैव टोल्ड यू आउटरमोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैलेंसी इज 3. Yes, now it starts decreasing. 4 से 3 हो गया. Oxygen has 2 electrons in outermost shell. I'm very sorry, 6 electrons in outermost shell because यहाँ पर हमारा 8 है atomic number. So 2 6. Oxygen का outermost shell में 6 electrons है because atomic number is 8. So 2 6 is the electronic configuration. And 6 electrons in outermost shell means valence is 2. 6. 8 minus 6 is 2. Fluorine has outermost shell में 7 electrons, means valency is 1. And फिर नियॉन का 0 वैलेंसी because it's a noble gas. तो तुम ध्यान से अगर देखो वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड क्या हुआ, पहले तो इंक्रीज किया 1 2 3 4 इंक्रीज हुआ, 4 के बाद फिर डिक्रीज हुआ 3 2 1 0. तो हम तो वैलेंसी की बात हम नोबल गैसेस में करते ही नहीं है, तो 0 का हम लिखते नहीं है. नोबल गैसेस का कोई वैलेंसी होता ही नहीं है. सो व्हेन वी से वैलेंसी वी ओनली रेफर टिल ग्रुप 17. ओके, तो पहले क्या हुआ, वैलेंसी इंक्रीज किया. ओके, अप टू ग्रुप 14. ग्रुप 14 तक इंक्रीज किया. ग्रुप 14 के बियॉन्ड फिर वो डिक्रीज करने लगा वैलेंसी. ये बात क्या यहाँ लिखा हुआ है? हाउ डज इट वैरी अक्रॉस अ पीरियड? देखते हैं. देखो, in a given period the number of electrons in the valence or outermost shell increases from left to right, but the valency increases only up to group 14. यही हमारा आंसर है. वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14. हमने अभी भी देखा कि ग्रुप 14 तक वैलेंसी इंक्रीज किया 1 2 3 4, वेर इट बिकम्स 4, जहां पर उसका वैलेंसी 4 हो गया था. ग्रुप 14 में जाकर उसका वैलेंसी 4 हो गया था, यही मैंने बताया. और उसके बाद फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. In group 17 it becomes 1, group 18 में it becomes 0. तो फिर 4 से डिक्रीज करने लगा 3 2 1 0. So this is very important trend कि down a group valency remains same and moving across a period valency first increases up to group 14 where it becomes 4 and then it starts decreasing. In group 17 it becomes 1 and in group 18 it becomes 0. क्लियर? तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर आगे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक से जो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है उससे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड स्टडी वेल.